जिथे यसु मेरे नाल उथे हुंदा ए जलाल। जिथे यसु मेरे नाल उथे हुंदा ए जलाल। मसीह में आप सब कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सनी परवेज़ है और मैं होस्ट पीपीसी चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे सरबराह का नाम तारिक शाकिर है। जैसा कि आप जानते हैं, पीपीसी चैनल में गीतों के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से आप भी और हम सब बहन भाई मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते और बरकत पाते हैं, क्योंकि ये गीतों के वसीला से और कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हमारी राहों की हमवार राहें बदलती हैं और खुदा के ज़िंदगी बख्श तरक्की याफ्ता रास्ता की तरफ ले जाती हैं। आज हम आशिक अकरम भट्टी के चर्च में आए हैं हम, और आज हम इनके साथ खुदा के नाम को जलाल देंगे गीतों के वसीला से और खुदा के कलाम के वसीला से। खुदा का कलाम सुनकर हम अपनी रूहों को खुराक देंगे। हम उनकी ज़िंदगी जो खुदा के कलाम से हमारी ज़िंदगी बदलती है, हम वो कलाम सुनेंगे। खुदा के बंदा को खुदा ने बहुत सारी बरकतात से नवाजा है, ख़ासकर अपने कलाम से। जब वो कलाम पेश करते हैं, खुदा की रूहें बचाते हैं, खुदा के नाम को जगह ब जगह जलाल देते हैं, क्योंकि खुदा अपने खादमों को ऐसे ही इस्तेमाल करता है। Hallelujah.
तमजीद हो पाक खुदा। सभी आज उस खुदा अल मसीह को पुकार, यीशु के नाम से आज लोग आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आज लोग बरकत पाए, आज तेरे नाम के वसीला से लोग आजाद हों, जो है बंधन टूट जाए यीशु के नाम से पाक खुदा। तूने कहा है मेरे नाम से जहाँ दो या दो से ज्यादा जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। ऐ पाक खुदा, हमारा पूरा ईमान है तू आज यहाँ मौजूद है और कसरत से काम कर रहा है। ऐ पाक खुदा, हमें तो और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ पाक खुदा, हमने कमी चीज है तुझ जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया है पाक खुदा। ऐ पाक खुदा, तूने कहा है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद है पाक खुदा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पाक खुदा तेरा पाक कलाम ऐसा हो, आए पाक खुदा जो है बंधन उसके वसीला से टूट जाए। आए पाक खुदा ऐसा ना हो कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें, बल्कि दिलों की तख्तियों पर नक्श करने वाले बन सकें। पाक खुदा हमें कसरत से इस्तेमाल करना है पाक खुदा। आए पाक खुदा, तूने कहा है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। आए पाक खुदा, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है पाक खुदा। पाक खुदा कसरत से इस्तेमाल करना, वाय को तेरे पाक हाथों में लेते हैं, सांसों को सुन, आवाजों को सुन, यीशु के नाम से आज आए पाक खुदा आज का गाना बजाना तुझे पसंद आने वाला बन सके पाक खुदा। हम अपनी खुशी के लिए ना गा सकें पाक खुदा, बल्कि तुझे खुश करने वाले बन सकें पाक खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी दुआ करें। हालेलुया।
तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं भी
कुछ गाएगा। कोई भी अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करे। कोई के बेटे और बेटियां भी दुआ में खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने जो आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा ताकि आप फिर से मिल बैठ के उसके नाम को चला दे सके। खुदा की तारीफ कीजिए और जोर से खुदा के नाम को चला दीजिए। वो खुदा जो वादों में सच्चा खुदा है, जिसकी मोहब्बत में बावफा है, जो कभी मुझे और आपको तन्हा नहीं छोड़ता। अशुभ अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। उसके नाम की तारीफ कीजिए। हालेलुया। रस्समानी प्यारा प्यारा और रबी प्यारा प्यारा खुदा तेरी तारीफ तेरी तमजीद खुदा तेरे अच्छाई के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा खुदाए अजीम तेरी तारीफ तेरी हौल तेरी साइश तेरी बढ़ियाई तेरे नाम की जय जयकार। खुदा तुझे था तुझे है तुझे आने वाला तुझे रब्बुल अफ़वाज खुदा में सदाकत कयूर खुदा दिल और दिल के था घराने से तेरी शुक्रगुजार हैं। आज सुबह खुदा मुझे अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरी आज जाने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा जितने सर तेरी हजूरी में झुके हैं खुदा सबको नाम नाम बदल दीजिएगा। खुदा जो शुभ आने का इरादा रखते हम के रास्ते हमवार कीजिएगा। खुदा क्या शुभ खुदा मना मिल बैठ के तेरे नाम को चला दे सके। खुदा क्योंकि आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जो इज्जत और जलाल कलाई को खुदा आज सुबह अपनी पूरी टीम को खुदा क्वार को गाने वाले भाइयों को खुद को तेरे सभी हाथों में देती हूँ। खुदा ताकि सुबह जब तक हम तेरा नाम लेते रहे तेरा वाक रूट का पल के लिए हमसे जुदा ना हो। खुदा आज सुबह हम कटे और तू बड़े खुदा हम छिपे और तू नजर आए पक्का तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए मसीह के नाम से आमीन। मसीह के जलाली बरकत और मेरे नाम में आज के मुबारक सुबह में आप सबों की सलामती हो। खुदा भला है उसकी शुक्र करती है और उसकी वफादारी खुश रहती है। आज सुबह मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ और मैं दिल और दिल के भावनाओं से शुक्रगुजार हूँ कि किसी चैनल वालों का क्या सुबह वो हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ मिलकर तमाम जो मसीही बहन भाई हमें वॉच कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम अपनी खूबसूरत क्वायर ब्यूटीफुल वीएन क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को चला देंगे और उसके नाम की बढ़ाई करेंगे। क्योंकि कलाम लिखा है ऐ कौमों सब खुदावन की हम करो, ऐ उम्मतों सब उसकी सिताइश करो। बेशक मेरा और आपका खुदा जो इज्जत जलाल तरीन तमजीद हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है आज सुबह वो यहाँ पर मौजूद है। प्यारे भाई के साथ मिलकर जिंदा खुदा की तहसीन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये खूबसूरत और जलाली नाम है हम सबकी सलामती। आइए खुदा की साइश करेंगे जरूर 119 समय लगा। जवान भला किस तरह साफ रखेगा तुम्हारा
फैंटेसिया दुआ में रहनुमाई करेंगे और सभी अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। दुआ मांगे। पहले आसमानी बाप है हमारे दिल लश्करों के पहलवान के मालिक और मालिक जो हमारा जिंदा खुदावंद है, अपने आप को तमाम कलीसिया को खानदान को प्रदे के नमूने में छुपाती हूँ। दिल और दिल के गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस पाक और मुक़द्दस दिन के लिए। मैं खुदावंद हम अपने आप को सरापा बात करते हैं और बादशाहों के बादशाह की हजूर अपने सरों को झुका लेते हैं। हम अपने आप को कायसर बनाते हैं क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। तू यहोवा कदूस है, तू हमारा यहोवा वही खुदा है। बेशक तेरा नाम कौमों में बालाकर है, उम्मतें तेरी हजूर में झुकती हैं। ऐ खुदावंद बाप खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है। ऐ खुदावंद दुनिया के बादशाह तेरी हजूर में सजदा दे झुकते हैं। ऐ खुदावंद तू अक्ल और दलाई अता फरमाता है। ऐ खुदावंद तू जिंदगी देता है, तू तमाम बीमारियों से, लातों से, वबाओं से महफूज रखता है और तूने रखा भी है। शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आसमानी बाप। आज का दिन हमारे लिए 22 से बरकत, आज का दिन हमारे लिए खुदावंद नहायत खुशी का दिन है।
को जारी करते हैं, हम अपने आप को सजदारेज करते हैं, झुका देते हैं, तेरी तारीफ को तमजीद करते हैं। वाइड को ब्लेस कर देती हूँ, गलों को, आवाज़ों को, सांसों को वसन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जब सांस हर आवाज़ बन जाते हैं तो खुदा ने तेरा तख्त लग जाता है। अगर हम ईमान रखते हैं कि आज तेरा तख्त लगा हुआ है और तो एक खुदावंद पाक खुदा यहाँ मौजूद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा की कलाम लिखा है कि मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की समुद्र की सब मखलूकात को यानी सब चीज़ों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे। हालेलुया। बेशक वो खुदावंद जो इस्राएल की हम्द और सना पर तख्त नशीन होता है वह सुबह यहाँ पर मौजूद है। प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, प्यारे भाई के साथ मिलकर और ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल देंगे और उसके नाम की सितारिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Yahweh,
बेशक कलीसिया जब हम पूरी आज से इंकिसारी खाकसारी में अपने खुदा के हजूर झुक जाते हैं तो वह आसमान के दरीचों को हमारे लिए खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की कलाम लिखा है खुशी के साथ खुदा की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। आज सुबह आप सब लोग खुश हैं? हालेलुया, सभी खुश हैं। आइए जोरदार तालियां खुदा के साथ। खुदा का बेटा पौलुस की सोच कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ फिर कहता हूँ खुश रहो। हर वक्त हमें खुदा में खुश रहना चाहिए। प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए प्यारे भाई के साथ मिलकर जिंदा खुदा के नाम को चला देंगे और खुशी के साथ इसकी इबादत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोश का नारे लाओ, शीरी आवाज लाओ, जोश का नारे लाओ, शीरी आवाज लाओ, होगे मज़ाबे मिसाल, मारो नारा सब यीशु यीशु की जलाए जलाए जलाए। हालेलुया, अगर खुदा की सताइश करेंगे उसके नाम को जलाएं। हालेलुया, इससे हाथों का इस्तेमाल कीजिए। हाथों का इस्तेमाल कीजिए।
खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदद सराई करो, खुदावंद की सिताइश सितार पर करो। बेशक वीर और आपका खुदा ही इज्जत और जलाल के लायक है। जब हम पूरे दिल से अपने हाथों का होठों का इस्तेमाल करेंगे तो खुदावंद का अभर यहाँ पर ठहर जाएगा। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए प्यारे भाई के साथ मिलकर और ज्यादा खुदा के नाम को चला देंगे और इसके नाम की सिताइश करेंगे। हालेलुया। आप सभी तैयार हैं? थका तो नहीं कोई? आइए मिलकर खुदा के नाम को चला देंगे। आइए इससे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, एडन इमरान दुआ में रहनुमाई करेंगे। सभी अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदा की हज़ूरी को महसूस करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हज़ूरी को महसूस करें, अपने आप को उसके ताबे करें, उसकी नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा करें। खुदा हम पाक खुदा जहाँ जलाल के बादशाह लश्करों के रब तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी वडियाई करते। तू जो हमारा खालिक और मालिक, रहम करने वाला, तरस खाने वाला, प्यार से भरा खुदा, तू जो किसी की
हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे, तेरे हजूर आए, निजात पाए, शिफा पाए, बरकत पाए। तेरे सारे वादे सच्चे और हाँ के साथ हैं। तू कहता कि अगर तुम मेरी तरफ मतवज्जो होगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ मतवज्जो हो जाऊँगा। खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते, तो खुदा पाक खुदा तेरे बेटे के वसीला से हम तुझे बाप कहकर पुकारते। खुदा पाक खुदा जो जुदाई की दीवार आदम की वजह से पड़ी, तो खुदा को तूने अपने बेटे के वसीला से उसको गिरा दिया। और खुदा पाक खुदा हमें अपने करीब आने की तौफीक बख्श दी। और खुदा पाक खुदा जैसे खुदा पहले आदम के वसीला से गुनाहगार हुए, तो खुदा यीशु के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा, जिसके वसीला से तुमने हमारा फिदिया दिया, हमारा कफारा अदा किया, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर सूली पर जान दी और वादा के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मौत और कब्र पर फतह पाई। और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आसमान पर सारी जमात के सामने जिस्मानी तौर पर आसमान पर उठाया गया और दोबारा आने वाला है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। या खुदा आज के दिन के लिए, पाक सबत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते, इस हाजिर जमात के लिए तेरी बरकत चाहते, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, खुदा उनकी राहों को हमवार कर, खुदा सारे अपनी कंडों को दूर कर और अपने जलाल के लिए लोगों को अपने करीब आने की तौफीक बख्श दे। क्योंकि खुदा जिसे पसंद करता है उसे अपने करीब आने की तौफीक देता। तेरा शुक्र अदा करते इस हाजिर जमात के लिए, खुदा पाक खुदा तेरे परस्तारों के लिए तेरी बरकत चाहते हो खुदा, बजाने वालों के लिए, गानों वालों के लिए, और खुदा ख़ास तौर पर तेरे इंतज़ामिया बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे खादिम के लिए, उसके घराने के लिए, बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। सारी कमी कमजोरियाँ दूर करना, अपना जलाल जाहिर करना खुदा। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए हो खुदा पाक खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहते हैं। सारी कमी कमजोरियों को दूर कर, अपना जलाल जाहिर कर, अपने लोगों को बरकत दे खुदा पाक खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आइए प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम की स्तुति करें। Oh
हम सुनिए ये सभी अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और प्यारे भाई के साथ मिलकर कोर्स का इसी दौरान हम खुदा से खुदा का कलाम मांगना शुरू करेंगे। भाई के बच्चे भी अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करते हुए बेटे भी अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। खुदा का कलाम जो ताया हुआ है उसका कलाम जो दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, बंद बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। आज सुबह खुदा से कलाम का मांगना शुरू कीजिएगा। आइए अपने होठों को खोलकर खुदा की तकरीर कीजिए। वो आज भी अपने कलाम को नासिल फरमाकर शिफा बख्श देता है। आइए एक आवाज होकर दुआ कीजिए। अपने होठों को खोलेगा, अपनी आवाज से आए। भाई के बच्चे भी शोर से दुआ करना शुरू करें। भाई के बेटे भी जोरदार आवाज में दुआ कीजिए। आपकी आवाज में आगे जोर से दुआ कीजिए। आली सिपी आला खाला ना बाबा बाबा और भी आला खाला ना बाबा बाबा रश्मी ने शिका ना बाबा बाबा रश्मी आला खाला और भी खाला ना बाबा बाबा और भी आपको शामिल खुदावन और आपको नासिर कर खुदावन। आइए होठों को खोलिए। एक आवाज आइए आंसू के साथ खुदा से बात तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को जो भी तू चाहे वो यहाँ पे अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद कीजिएगा अपने हाथों को। खुदा की सितारिश कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। हालेलुया रब्बी अला सबारा और रिया रब्बला महिमा से तेरी इस जगह जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाथों को उठाइए। हालेलुया दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया।
धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से आज सुबह तेरे हजूर आते हैं। फिर हम अपने आप में उन तमाम जिंदगियों में तेरे लहू में छिपाते हैं। पाक खुदावन दुआ करते हैं तेरे खादिम के लिए जिसके मुंह में तेरा कलाम है। खुदा आज सुबह अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शे। तो हम तेरा कलाम जो दोधारी तेज तलवार की मानिंद है, जो बंद और मुंडे को जुदा कर देता है। तो हम यीशु के नाम से आज का कलाम इन तमाम जिंदगियों के लिए ताज़ा पानी के चश्मों की मानिंद हो। तो हम आज का कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को बंद कर देना, अपने खादिम को हम सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक छूना। जब भी हम तेरा बड़ा कलाम करे तो तेरा पाक रूह उसमें से होकर हमसे बोले। सुनने वाले कानों को और समझने वाले ज़हन को यीशु के लहू में छिपाते हैं और खुदा ने उन तमाम जिंदगियों को तेरे लहू में छिपाते हैं जो अब तक तेरे हजूर में नहीं पहुंची। तो मेरा कलाम उन जिंदगियों को भी तेरे हजूर में खेल लाए। इसी यीशु के नाम से मांग तेरे पास आमीन। आइए दोनों हाथों को हिलाकर खुदा की पाक रूह को वेलकम कीजिए। दोनों हाथों को हिलाकर, दोनों हाथों को हिलाकर शोर के ताले में खुदा की सभी की मुस्कुराहट को और खुदा की ऐसी इबादत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी तशरीफ रख सकते हो। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज़। और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। यकीनन आप बहुत मुबारक लोग हैं जिनको खुदा ने ये मौका बख्शा है कि आप आज सुबह उसके कदमों में आ सकें, आज सुबह उसकी हजूरी में आ सकें। ये खुदावंद की बहुत बड़ी बरकत है। आइए हम वक्त को ज़ाय किए बगैर आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि कोई बला शहर पर आए और खुदा ने इसे ना भेजा। आमीन। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से आज सुबह खुदा की बात को सुनिए। आमोस की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 6वीं आयत। गौर से खुदा का कलाम सुने। आमोस की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 6वीं आयत। खुदा की कलाम में ये लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उससे ना भेजा हो। आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम में फरमाया गया है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे। नरसिंगा जो है 2 मौकों पर बहुत ज्यादा फूंका जाता था। पहला मौका कि जब जंग का अलार्म बजाया जाए और दूसरा जब खुशी का या सुलह का अलार्म बजाया जाए। खुदा की कलीसिया, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि नरसिंगा तो फूंका गया है और लोग कांपे ही नहीं है, लोग डरे नहीं है। और दूसरी बात, या कोई बला शहर पर आए और खुदाबंद ने उसे ना भेजा। जब ये कोरोना वायरस की आफत दुनिया पर आई, लोगों ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। अमेरिका कहता है इसको चाइना ने भेजा है, चाइना कहता है अमेरिका ने भेजा है, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने भेज दिया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने भेज दिया। इसी तरह इल्जाम तराशी शुरू हो चुकी। बाइबल हमें क्या फरमाती है कि कोई भी बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या खुदा की मर्जी के बगैर इतनी मौत हो सकती है? इतने लोग मर सकते हैं खुदा की मर्जी के बगैर? चलो मान लें कि अगर किसी मुल्क ने ये वायरस तैयार किया हो, तो क्या अगर खुदा की मर्जी उसमें शामिल ना होती तो क्या खुदा इसको रोक नहीं सकता? कि रोक सकता है? खुदा की कलीसिया याद रखें, क्या कि कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे
ना भेजा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आफत आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो। बलाएं क्यों आती है, आफत क्यों आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है? आज हमें खुदा के कलाम में से सीखना पड़ेगा कि मुसीबत हम पर क्यों आती है। क्या खुदा हमारा दुश्मन है? खुदा हमारा दुश्मन नहीं है। खुदा तो हमें मौका फराहम करता है कि हम तौबा करें, हम रजू लाएं, हम निजात पाएं। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। खुदा की कलीसिया, आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, यसाया नबी का सहीफा, उसका 45वां बाब, उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मैं ही रोशनी का मुंशिद और तारीकी का खल्क हूँ, खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावन ये सब कुछ करने वाला हूँ। लिखा है कि मैं ही रोशनी का मौजिद और तरीकी का खालिक हूँ, यानी मैं ही रोशनी का मौजूद करने वाला और तरीकी का पैदा करने वाला। मैं सलामती का बनाने वाला और बला को भी मैंने निगाह में रखा है। हालेलुया। बला को भी मैंने ही पैदा किया है, बला को भी मैंने तैयार किया है। क्यों? खुदा को क्या दुश्मनी है लोगों से? खुदा को क्या दुश्मनी है कलीसिया से? खुदा कहता है मैंने बला को भी, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है खुदा ने कोई भी चीज बेफायदा पैदा नहीं की है। खुदा किसी भी चीज को पैदा करता है, खुदा का एक प्रोग्राम और एक मकसद है। खुदा की बनाई हुई कोई चीज बेफायदा या बेमानी या बेमकसद नहीं है। खुदा ने बला को भी पैदा किया है नाराजों के लिए, नाफरमानों के लिए, गुनहगारों के लिए, जो खुदा की ताबेदारी करना ही नहीं चाहते, जो खुदा की इबादत प्रस्तुत करना ही नहीं चाहते, जो खुदा को रद्द करते हैं, जो खुदा के खिलाफ ही चलते रहते हैं, खुदा को गुस्सा दिलाते रहते हैं। इसलिए खुदा की कलीसिया एक और हवाला देखेंगे जरा, क्यों खुदा आफतें और मुसीबतें, बीमारियां और प्रॉब्लम और बला भेजता है। जरा होशिया नबी का सहीफा देखें। होशिया उसका 4 बाब, खुदावंद के कलाम पाक में से पहली आयत से हम इसको देखेंगे, पहली और दूसरी आयत। ऐ बनी इस्राएल, खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है। ऐ बनी इस्राएल, क्या करो? खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावन का झगड़ा है। कलाम में लिखा है कि कोई बला खुदा ने ना भेजी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपने आप ही कोई ऐसी चीज आ जाए। क्या खुदा दुनिया का मालिक नहीं है? दुनिया का चलाने वाला नहीं है? उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसी की मर्जी के मुताबिक बला आती है, उसी की मर्जी के मुताबिक मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ पर लिखा है कि आए बनी इस्राएल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, खुदावंद की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क, पढ़िए, क्योंकि ये मुल्क रास्ते शफकत और खुदा शनासी से खाली है। क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। इसमें रास्तबाजी नहीं है, इसमें मेहरबानी नहीं है, इसमें खुदा शनासी नहीं है। खुदा को ढूंढते नहीं है लोग, खुदा को चाहते नहीं है लोग, खुदा से प्यार नहीं करते। और इस मुल्क में क्या पाया जाता है?
बलाएं क्यों आती है? गौर से सुन ले, आफत क्यों आती है? लोग दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं। बाइबल में, खुदा के कलाम में, जब आदम और हव्वा ने खुदा की नाफरमानी की तो क्या किया? एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। खुदा ने कहा, अरे आदम तूने क्या किया? तूने जो मैंने काम मना किया था, जो फल मैंने खाने को मना किया था, तूने वही खा लिया। कहता नहीं गुलाम, जो औरत तूने मेरे साथ रखी है ना, उसने मुझे खिलाया। खुदा ने औरत से बात की, वो कह रही नहीं, ऐ खुदावंद, ये सांप का सारा कसूर है। एक दूसरे पर क्या किया? इल्जाम तराशी। खुदा की कलीसिया, आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने पर लगे हुए हैं। कौन है जो अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार है? कौन है जो अपने आप को खुदा के सांचे में ढालने के लिए तैयार है? कौन है जो अपने आप को खुदा की ताबेदारी में देने के लिए तैयार है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? इस दूसरी आयत को पढ़िए जरा। बदजुबानी, बदजुबानी, और आगे अहद शिकनी, अहद शिकनी, और खून रेजी, खून रेजी, और चोरी, और हरामकारी, के सिवा और कुछ नहीं होता। हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं। तो जिस मुल्क के अंदर खुदा के लोगों बदजुबानी हो, बदजुबानी का मतलब होता है जुबान देकर मुकर जाना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, एक दूसरे की चुगलियां करना, बदजुबानी करना, झूठ बोलना, और लिखा है अहद शिकनी करना, वादा तोड़ लेना, और फिर लिखा है खून रेजी, कत्ल व गारत। क्या ये काम खुदा को पसंद है? इस वक्त दुनिया के अंदर किस कदर गुनाह बढ़ा हुआ है, किस कदर कत्ल व गारत है, किस कदर खून रेजी हो रही है। ऐसे छोटे बच्चे जो भी दुनिया में आए ही नहीं, उनको मां के पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। कत्ल व गारत हो रही है। जब काइन ने हाबल को मार दिया तो खुदा का कलाम कहता है, तेरे भाई का लहू मुझे जमीन से पुकारता है। क्या खुदा खामोश रह सकता है? उसकी बनाई हुई चीज को कत्ल कर दिया जाए, उसकी बनाई हुई चीज को मार दिया जाए। मुल्क खून रेजी से और है। इस मुल्क के अंदर बदजुबानी है, अहद शिकनी है, जुल्म हो रहा है, हरामकारी हो रही है, चोरी हो रही है। क्या खुदा बलाएं नहीं भेजेगा तो क्या करेगा? खुदा आफत नहीं भेजेगा तो क्या करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आफत खुदा ने भेजी ना भेजी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसीबत खुदा ने ना भेजी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम खुदा ने ना भेजी हो। अपनी मर्जी से आ जाए और खुदा को पता ही ना हो। खुदा की कलीसिया, जरा एक और हवाला देखेंगे, नोह की किताब 3 बाब के 38 में आए। यिर्मयाह की किताब के आगे है, ये भी यिर्मयाह ही की किताब है, 3 बाब और उसके 38 में आए। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो? ऐसा नहीं हो सकता। खुदा हमारी तरह नहीं है। खुदा तो कहता है, मैं तरस खाते खाते तंग आ गया, मैंने इंतजार किया कि आप भी लौटेंगे, आप भी बाज आएंगे, अब ये अपनी बदकारी को छोड़ेंगे, अपने गुनाह को छोड़ेंगे, अपनी बेदीनी को छोड़ेंगे, बदजुबानी को छोड़ेंगे और कत्लो गारत को छोड़ेंगे। खुदा मौका देता है, लेकिन फिर खुदा कहता है मैं तो तंग आ गया।
इनकी बेदीनियों की वजह से, इनके बुरे कामों की वजह से मैं तंग आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बला शहर पर आए और खुदा ने उसे ना भेजा हो। अगर बला आती है तो खुदा की मर्जी से आती है, गुनहगारों का हिसाब करने के लिए, बदकारों को सजा देने के लिए। खुदा की कलीसिया याद रखें, एक आखिरी वाला हम देखेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। इंसाल की किताब 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है और उसका दिल खुदावंद से बेजार होता है। क्या लिखा है कि आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है, यानी आदमी की बेवकूफी क्या करती है? गुमराह करती है, उसे गुमराह कर देती है। आदमी की बेवकूफी, वो अपनी बात से तो बाज ही नहीं आता। वो बदजुबानी भी करता है, ऐब शिकनी भी करता है, कत्लो गारत करता है, बेदीनी करता है, नाराजगी करता है और फिर इल्जाम जो है खुदा पर लगाता है। खुदा बड़ा जालिम है, खुदा ने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया, खुदा ने हमें ये क्यों सजा दी है। बाइबल क्या कहती है? खुदा की कलीसिया सुनिए, आदमी की बेवकूफी उसे क्या करती है? गुमराह करती है। आदमी की बेवकूफी, जब वो खुदा को छोड़ देता है, जब खुदा की राह से हट जाता है, वो गुमराह हो जाता है, ऐसी राह में पड़ जाता है जो राह उसे मौत की तरफ लेके जा रही है, और फिर उसका दिल खुदावंद से बेजार हो जाता है, वो तंग आ जाता है खुदा से और खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खुदा ने मेरे ऊपर मुसीबत क्यों भेजी है? खुदा ने मेरे ऊपर प्रॉब्लम क्यों भेजी है? यानी बहनों और भाइयों, याद रखें कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा जब तंग आ जाता है, इंतजार कर करके उस वक्त वो बला को और आफत को भेज देता है, उस वक्त वो प्रॉब्लम को भेज देता है, उस वक्त वो मुश्किल को भेज देता है, उस वक्त वो बीमारियों को भेज देता है, उस वक्त वो आफत को भेज देता है, उस वक्त वो प्रॉब्लम को भेज देता है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं ऐसी बीमारी जिसके अगर आगे साइंस बेबस है, डॉक्टर बेबस है, जिसके आगे हर एक दुनिया की टेक्नोलॉजी बेबस हो चुकी है और खुदा को पता ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आफत, कोई बला शहर पर आए और खुदा ने उसे ना भेजा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज वक्त है हम तौबा करें, हम रजू लाएं और खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार करें और सब मिलकर अपने हाथ उठाकर खाकसार बनकर अपने खुदा के आगे दुआ करें। हो सके खुदावंद हम पर रहम करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम खुदा के शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे। जो कलाम आज खुदा ने हमको दिया है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हम शिफा पा जाएं, हम निजात पा जाएं। हम मिलकर अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर जो कौमों के ऊपर बला नाज़िल हुई है, आफत नाज़िल हुई है, सब मिलकर दुआ करें कि इस वक्त खुदा अपने लोगों पर रहम करे। हम सब ने गुनाह किया है, हम उसके हुजूर गुनहगार हैं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। इसलिए आइए सभी अपने खुदा के आगे तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, ताकि वो खुदा हमारे मुल्क को बहाल करे, हमारे मुल्क पर रहम करे। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें, हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, हम तेरी इबादत और प्रस्तुत कर सकें। प्यारे खुदावंद, खुदा आज सुबह तू अपने बच्चों को बरकत दे। ऐ खुदावंद, हम मिलकर दुआ करते हैं
खुदावंद ये सारा वायरस, ये सारी वबा ऐ खुदावंद जो हमारे ही गुनाह के सबब से आई है, हम तेरे हुजूर तौबा करते हैं, मिन्नत करते हैं, माफी मांगते हैं। खुदावंद इस वक्त तो इस सारी वबा को तू ही दूर कर सकता है। ऐ खुदावंद दुनिया के डॉक्टर, दुनिया की टेक्नोलॉजी, साइंस बेबस है। ऐ खुदावंद तेरे सामने कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो तेरे सामने ठहर सके। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारी गवर्नमेंट पर रहम कर। ऐ खुदावंद तमाम अदारों पर रहम कर। यीशु के नाम में सब मुल्कों के लिए, सब कौमों के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम में तू सब पर रहम कर और ये वबा, ये मौत यीशु के नाम से जाती रहे। आज सुबह तो अपनी कलीसिया को बरकत दे, तेरा कलाम जिंदगियों में जड़ पकड़े। इस वक्त जितने लोग ऐ खुदावंद इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो ऑनलाइन है, यीशु के नाम से बरकत पाए, तेरा शिफा वाला हाथ सब पर पड़े। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई के साथ लेकर हाथ पकड़ बनाएंगे। इसी दौरान अपने हद नजराने खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। कलाम लिखा है, न तफरीक से न लाचारी से बल्कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुशी के साथ उनका बीच बनेगा। करो
Praise the Lord. हालेलुया। प्रोग्राम इस तरह है कि अभी दूसरा सेशन शुरू होगा और उसमें शायरबानी होगी। तो जो पहले सेशन में आए हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो लोग दूसरे सेशन में शायरबानी में शामिल होना चाहते हैं वो बैठे रहेंगे, ताकि बाकी लोग जो भी पीछे हैं वो भी शामिल हों और दूसरे सेशन में खुदावंद की रसूल हम खुदावंद की मेज़ पर शामिल हो सकें। तो आइए अपने सर झुकाएं, आंखें बंद करें और पहली इबादत को बर्खास्त करेंगे ताकि दूसरे सेशन में लोग आ सकें। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने जो आज सुबह हमें बख्शी है ताकि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश, तेरी हमदोसना कर सकें। खुदावंद खुदा तो अपने लोगों को बरकत दे, अपना भारी फजल अता कर, तेरा यीशु नाम मुबारक ठहरे, तेरा जलाल जाहिर हो आज के दिन, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावंद जब ये अपने घरों को जाएं, ऐ खुदावंद तेरे कलाम की जुगाली करें, यीशु के नाम में तेरा कलाम इन जिंदगियों के अंदर असर पैदा करे। ऐ खुदावंद खुदा तेरे लोग गुनाह से बाज आए, बदी से बाज आए और तेरी रास्तबाजी को इख्तियार करें, ताकि तू अपने लोगों पर रहम करे। आज शुभ तुम्हारी दुआ को, मिन्नत को सुन ले, और मैं दुआ करता हूँ जो तेरे लोगों ने रुपया, पैसा, हदिया, नजराना तेरे हुजूर पेश किया है, खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत दे, खुदावंद उनके कारोबार को, उनके खानदानों को, बाल बच्चों को, फैमिलीज को बरकत दे। आज सुख तू हमारी दुआ पर, मिन्नत पर कान लगा, सुन ले और बख्श दे, तेरे ही पाक और जलाली खूबसूरत यीशु नाम को लेकर मांगते और हाजिर है। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरदारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, खुदा उनके तमाम तक़सीम आलम की कलीसिया ब्यूटीफुल वीयर चर्च के साथ हमेशा हमेशा तक हो।